क्या चल भाई लोग, जय श्री राम सबको यारो। तो यार लास्ट सर्विस जो पहली सर्विस हुई थी मेरी बाइक की, उसके बाद बाइक चल गई अराउंड 500 प्लस किलोमीटर। तो इट्स टाइम कि अब मैं इसकी चेन को ल्यूब और क्लीन कर लूँ। उसके लिए आई गॉट द पैडलॉक स्टैंड हेयर स्पूल्स, इस पर मैंने लगवा लिए थे। बाकी यार चेन क्लीनिंग और ल्यूबिंग से पहले एक बार इसको यार वॉश करूँगा, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है आफ्टर द संडे राइड। ये देखो, तो इसको करते हैं वॉश, मिलते हैं तुमसे तब। हाँ जी भाई लोग, तो अपनी डार्लिंग हो गई है वॉश, चमक रही है एज़ यूजुअल। बाकी मैंने अभी पूरी पार्किंग में वाइपर मारा है, थोड़ा थोड़ा पानी है। तुम भी भाई हो, अगर घर के अंदर वॉश कर रहे हो बाइक तो वक्त रहते ही वाइपर मार देना, ऐसा ना हो कि मम्मी तुम्हारी बाइक के साथ साथ तुम्हें भी घर से निकाल दे। तो बाकी यार एक चीज़ ध्यान रखना, जोन सी भी बाइक हो, जब भी तुम वॉश करो, वॉश करने के बाद उसको छोड़ मत देना कि वॉश करके वापस पार्किंग में खड़ी कर दी। उसको चलाना ज़रूर, चाहे 1-1.5 किलोमीटर ही चलाओ। उससे होगा ये, जो पार्ट्स पे थोड़ा सा पानी होल्ड हो जाता है वो इंजन की वाइब्रेशन से झड़ जाएगा। तो ओवर द टाइम अगर तुम उसको वॉश करके रखते रहोगे तो उसके जो पार्ट्स हैं वो जंग पकड़ना शुरू कर देंगे, तो रस्ट होगी, तो थोड़ा दिक्कत रहती है, उस बात का ध्यान रखना। बाकी यार अब ये वॉश हो गई है, इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको करेंगे चेन ल्यूब और चेन क्लीन, मिलते हैं। हाँ जी भाई लोग, इट्स टाइम। बाकी यार मैंने ये 2 चीज़ें मंगाई थी। एक तो मोटोल का ये सेट मंगाया था C1 एंड C2, चेन ल्यूब एंड चेन क्लीन, एक्चुअली चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब। और एक यार ये मंगाया था ब्रश फॉर क्लीनिंग द चेन। अब यहाँ से क्लीन करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले यूज़ करेंगे ये चेन क्लीन बाय मोटोल। इसको करेंगे अच्छे से शेक। राइट, अब यहाँ से बाकी इस पे ध्यान रखना है यार, ये ज़्यादा यूज़ मत करना, सिर्फ एक कोटिंग होके रहेगी, बाकी उसके अलावा वेस्ट ही है। और थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे भी एक कोटिंग एज यूजुअल। और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो भी गंदी हो रही होगी चेन में से सारा डर्ट निकल जाएगा। 5 मिनट बाद इसको दोबारा एक बार ब्रश से क्लीन करके फिर इस पे लगाएंगे चेन ल्यूब। तो यार फाइनल बिट ऑफ द डे, पहले इसको हल्का सा करेंगे क्लीन, जो रह गया होगा उसमें वो निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे ल्यूब। All right, all good. Okay, here is the chain loop. Don't forget to give it a good shake. अब same way
सेम भी अंदर की साइड भी। हाँ जी यार हो, तो यार ये वाला जो बिट है ये मेरे को एक बार दोबारा शूट करना पड़ रहा है। रीज़न बीइंग जो मैंने सुबह क्लिप रिकॉर्ड करी थी वो हो गई थी करप्ट जब मैं व्लॉग एडिट करने बैठा। सो हियर वी आर शूटिंग इट वंस अगेन। बाकी हियर इज़ अ ब्यूटी, रात को भी देख लो कैसी लगती है। तो यारो बस दो चीज़ों का ध्यान रखना अपनी बाइक पे, जो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहला, जब भी तुम बाइक वॉश करो उसको 1 से 2 किलोमीटर ज़रूर चलाना वॉश करने के बाद। अगर तुम उसको वॉश करने के बाद छोड़ दोगे, वापस पार्क कर दोगे, तो ओवर द टाइम जो पानी उसमें होल्ड हो रहा है वो पार्ट्स पे रस ला सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जब तुम बाइक चलाओगे 1 से 2 किलोमीटर वॉश करने के बाद, तो क्या होगा, इंजन का जो वाइब्रेशन होगी उससे जो भी पानी है वो वेव ऑफ हो जाएगा, पानी सारा झड़ जाता है। तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं रस्ट क्रिएट होने के तुम्हारी बाइक पे। उसके बाद दूसरी चीज़, जब भी तुम अपनी बाइक को वॉश करो, मतलब ज़रूरी नहीं है तुम्हें वॉश करनी है, तुम्हें सिर्फ चेन ल्यूब और चेन क्लीन करनी है, तो ऑर्डर ज़रूर याद रखना। सबसे पहले चेन क्लीन करना, उसके 5 मिनट बाद ब्रश से एक बार दोबारा साफ़ कर देना जो भी एक्सेस चेन क्लीन वाला लोशन होगा उस पर। उसके बाद चेन ल्यूब यूज़ करना। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि यार सिर्फ एक लेयर यूज़ करो। अगर तुम एक से ज़्यादा लेयर उस पर यूज़ करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ तुम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जो फर्स्ट लेयर होगी वही जाकर तुम्हारे चेन सेट पर टिकती है, उसके बाद वाली सारी गिर जाएगी नीचे। सो सेव योर मनी गाइस। बाकी बहुत लोगों के मन में यार ये सवाल आ रहा होगा जिनके पास ऑलरेडी बाइक्स हैं या जो बाइक लेने वाले हैं कि वाई डू वी हैव टू क्लीन एंड ल्यूब आवर चेन्स, कि वो तो सर्विस में हो ही जाएंगी। ऐसा नहीं है यारो, हर 500 किलोमीटर्स पे ये बात ध्यान रखो कि तुम्हें ये करना ही है प्रोसेस अगेन एंड अगेन। क्योंकि जो चेन सेट होता है वो होता है मेटल का, मतलब लोहे का होता है। तो अगर तुम उसको नहीं करोगे वो ओवर द टाइम रश पकड़ लेगा और चेन सेट, जैसे मैकेनिक्स बोलते हैं, चेन सेट अकड़ जाएगा। अकड़ने से होगा क्या, बाइक थोड़ी रफ चलेगी और हो सकता है आवाज़ ज़्यादा करे। और चेन स्नैप होने का भी डर होता है हाई स्पीड पे। स्नैप का मतलब है कि यार तुम हाई स्पीड पर चल रहे हो तो एकदम से ब्रेक ऑफ हो जाएगी, हो सकता है वो तुम्हारे पैर पर लग जाए, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखो, टाइम टू टाइम अपनी बाइक मेंटेन रखो। और अगर तुम ये मेंटेन नहीं करते तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, नहीं तो अगर अच्छी किस्मत हुई बच जाओगे और चेन सेट चेंज कराना पड़ेगा, जिसका खर्चा अराउंड 30 से 35 हज़ार रुपये आता है फॉर Z900। कावासाकी ने बताया था मेरे को, तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो यार ध्यान रखो यार अपना और अपनों का। यहीं पर आज का करेंगे व्लॉग एंड। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है तुमसे अगले व्लॉग में। जय श्री राम।